होने पर हार्दिक अभिनंदन। किसी ने सही ही कहा है कि पथ में अगर कांटे ना होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल ही रह जाती, मानव का इतिहास न होता। इन्हीं तथ्यों को सिद्ध करने वाले समाज के निर्माता सभी शिक्षक जन को मेरा सर्वप्रथम नमस्कार। हमारे माननीय अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान डॉक्टर ओम प्रकाश जी, हमारे अतिथि विशेष कपिल सिब्बल जी का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो पहचान के मोहताज नहीं होते, जहाँ पर भी जाते हैं अपनी पहचान सहज ही बना लेते हैं, और ऐसे ही धनी व्यक्ति तो हैं हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बांटते हैं, संस्कार बांटते हैं, जो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बांटते हैं, संस्कार बांटते हैं और उपहारों में आशीर्वाद की सौगात बांटते हैं। ऐसे धनी व्यक्तित्व को मेरी पूरी टीम की तरफ से सत नमन। हमारी जूरी मेंबर जो अपने इतने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकालती हैं, उनका भी मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, जो अपने सटीक नतीजे से हमें संवारती हैं, अपना अनुभव हमारे बीच बांटते हैं और उनके अनुभव से हम हर साल सीखते हैं। तो हमारी जूरी मेंबर्स के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। मेरा जो ये एनुअल फंक्शन मनाने का जो पर्पज होता है, मुख्य दो पर्पज होते हैं मेरी। सबसे पहला तो मेरे विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों में जो प्रतिभा है, वो छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकल कर आए और निखरे खिले। और दूसरा जो मेरा मुख्य उद्देश्य होता है इस एनुअल फंक्शन को, इस वार्षिक उत्सव को आयोजित करने का, आज के समय में पनप रही तेजी से बढ़ रही बुराइयों के खिलाफ छोटे से अभियान चलाना। इस छोटे से मंच से हर साल मैं कोई ना कोई बुराई ऑब्जर्व करती हूँ और छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से उन बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूक आप लोगों को करने का प्रयास करती हूँ। और इस बार जो मेरा सबसे बड़ी बुराई जो मैंने ऑब्जर्व की है, हरियाणा के अंदर तेजी से बढ़ती हुई युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति युवाओं के अंदर बेहद बढ़ती जा रही है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों के भविष्य खराब हो जाते हैं। उज्जवल खुशी नुमा परिवार जो है वो उजड़ जाते हैं, माँ बाप के आंखों में आंसू रहते हैं। तो इसी पर निर्भर जो है मेरा मुख्य जो है, इसी पर निर्भर ये उत्सव है आज का। और दूसरा मेरा उद्देश्य है, आजकल जो घर में बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके खिलाफ एक दृढ़ अभियान है कि बुजुर्गों को सम्मान दिलाना है और वृद्धाश्रम को भारत से हटाना है। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है इस फंक्शन का। तीसरा जो हमारे युवा पीढ़ी है, वो अपने अस्तित्व को भूल चुकी है कि हमारा अस्तित्व है क्या। आजकल लड़का लड़की, गर्ल्स बॉयज में जो तब्दील हो गए हैं, हमारे आर्य पुत्र, आर्य वीरांगनाएं या वीर या वीरांगनाएं से जो संबोधित की जाती थी कभी, और आज वो केवल स्वीटी, बेबी, कोमल बनकर रह गई है, जो कभी झांसी की रानी हुआ करती। तो उनको ये बताना, उनको ये जताना कि तुम बेटे हिंद देश की बेटी हो, और हिंद देश की बेटी कैसी हो, रानी लक्ष्मीबाई जैसी हो, और हिंद देश का बेटा कैसा हो, विवेकानंद जैसा हो। ये तीन मुख्य मेरे उद्देश्य है आज के फंक्शन के, और आपको इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता ये पूरा फंक्शन दिखाई देगा। अब हर साल की तरह स्कूल की तरक्की आप लोग देख ही रहे हैं, और इस तरक्की में आप सबके सहयोग के बगैर ये संभव नहीं है। तो इस सहयोग के लिए मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, और आप लोगों से इसी सहयोग की भविष्य में भी कल्पना और कामना करती हूँ। आप सबके सहयोग से ही आज मैं यहाँ तक हूँ। हमारे स्कूल के बच्चे गेम में, आप लोगों को बता दूं मैं, नेशनल लेवल तक पहुँच गए हैं। हमारे स्कूल के बच्चे, लड़कियां हैं 3 लड़कियां, उनमें से एक लड़की कब कुश्ती में स्टेट में 2nd पोजीशन लेके नेशनल लेवल तक पहुंच गई है, दिव्या 9th क्लास से। अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो बेटा मंच पर आ जाए। वो लड़की गेम के लिए बाहर गई, अभी पहुंचेगी, थोड़ा टाइम लग सकता है उसको। उसके बाद है रुचिका,
जो कि स्कूली प्रतियोगिता में उन्होंने स्टेट लेवल पर सेकंड पोजीशन ली है। हार्दिक जिसने फर्स्ट पोजीशन ली है स्कूली गेम में कुश्ती में। तीनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां। हर साल की तरह बच्चे जो है जीके में ओलंपियाड में बाहर जाते हैं और इस बार भी मेरे बच्चे जीके ओलंपियाड में बाहर गए हैं और उनमें से लगभग 10 बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन प्राप्त की है। कुछ बच्चों के नाम मुझे याद है, जैसे सिमरन है 9th क्लास से, मुस्कान है 8th क्लास से, दिशांत है 7th क्लास से, चिंकी 5th क्लास से, 3rd क्लास से दीपांशु, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन बाहर स्टेट लेवल तक हासिल की है। तो एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और देखिए, किसी भी स्कूल की, किसी भी संस्था की तरक्की वो जब तक संभव नहीं, जब तक उसके अंदर निहित एक परिवार के अंदर मेहनती लोग अगर ना हो। तो इस चीज के लिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मेरे स्कूल में बेहद मेहनती, बेहद लगन वाली अध्यापिकाएं मिली है। मैं बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ उनका कि जो भी उद्देश्य मैं उनको देती हूँ, वो चाहे उनको किसी तरह से बाय हुक और बाय क्रूक कैसे भी पूरा करना हो, वो पूरा करती हैं। और उसके साथ फिर जो माता पिता जो काम करते हैं, उस काम पर बच्चे कितना खरा उतरते हैं। तो उसी तरह इस चीज के लिए भी मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जिस भी बच्चे को हम जिस लेवल पर तैयार करते हैं, वो मेरे मेधावी बच्चे मुझे वहां से चमका कर लेके आते हैं जहाँ पर भी मैं जाती हूँ। तो इस चीज के लिए भी मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और आप सबका आशीर्वाद तो है ही। अब आप सबसे अनुरोध है कि जो भी यहाँ पर अभियान हो, चाहे वो नृत्य के माध्यम से हो, चाहे पोएम के माध्यम से हो, चाहे स्पीच के माध्यम से हो, आप उन सब में जुड़िएगा। और अगर आप उन सब में जुड़ेंगे तो मेरे बच्चों को तालियों से सूचित कीजिएगा और मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर बैठा एक एक जन मेरे सहयोग से इस